हाय एवरीवन, आज की जो हमारी वीडियो है वो है प्लाज़ो की कटिंग के ऊपर। कई बार ऐसा होता है कि आपका हिप का साइज़ और थाई के साइज़ में अंतर बहुत ज़्यादा हो जाता है। मैं जब भी प्लाज़ो की कटिंग बताती हूँ तो मैं दो ही साइज़ से प्लाज़ो की कटिंग कर देती हूँ, हिप के साइज़ की और लंबाई, जो टोटल प्लाज़ो की लंबाई होती है उससे हमारी सारी कटिंग हो जाती है। बट कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि हिप का साइज़ ज़्यादा नहीं होता और उसके कंपैरिजन में, उसके मुकाबले में जो थाई होती है वो बहुत भारी होती है। तो उस सिचुएशन में हमें किस तरीके से कटिंग करनी है, थोड़ा सा ही डिफरेंस आएगा क्रॉच एरिया में, बाकी लंबाई के अकॉर्डिंग तो सब वही रहेगा। लंबाई हमारी 34 इंच तैयार है, उसमें हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे यानी 36 इंच। छत्तीस इंच की हमें लेनी है लंबाई, ठीक है। अब यहाँ से आपको पता है कि हम जब चौड़ाई लेते हैं तो हिप का 4 हिस्से करते हैं, उसमें +1। हिप हमारे 10 इंच हैं, उसमें 1 प्लस करके वो हो जाते हैं 11 इंच, यानी ऊपर से हम इसको लेंगे 11 इंच, ठीक है। लेकिन अगर हमारे थाई भारी हैं तो इस क्रोच एरिया को हमें बढ़ाना होगा, तो उस सिचुएशन में हमें इसको भी ऊपर थोड़ा सा आगे बढ़ाना पड़ेगा, हिप के साइज से थोड़ा सा आगे। जैसे कि इसको हम 1 इंच आगे बढ़ा लेंगे, इसको लेंगे हम 12 इंच, इससे ये आराम से खुला खुला बनेगा। अब यहाँ से जब हम क्रॉच लेते हैं तो हम नॉर्मली लेते हैं 9 इंच का, बट अब हिप थाई ज़्यादा है तो क्रॉच एरिया को भी हम 1 इंच बढ़ा देंगे। क्रॉच एरिया भी हमने ले लिया 10 इंच पे। अब क्रॉच एरिया 10 इंच पे ले लिया हमने, यहाँ से हम हमेशा 2 इंच बढ़ाते हैं, बट अब हमें कितना बढ़ाना है वो हम थाई के अकॉर्डिंग देखेंगे। थाई है 24 इंच की। अब 24 इंच की थाई है तो एक पैर की 24 इंच की है और एक पैर का समझ लीजिए इसके डबल करके रखा हुआ हमने फ्रंट पार्ट का। यहाँ से खुला हुआ पार्ट है और इधर ये बंद पार्ट है, तो 24 इंच का हाफ वो होता है 12 इंच। ये 12 इंच पे निशान आ गया आपका, ठीक है। अब 12 इंच से आपको 4 इंच आगे लेना है, 12 इंच से आपको 4 इंच आगे लेना है। टोटल आपको लेना है यहाँ से 16 इंच, 12 + 4 16। जितने भी आपके थाई हैं उसका हाफ करके 4 इंच एक्स्ट्रा ले लीजिए सिलाई समेत, ठीक है। यानी यहाँ पे आपका सिलाई का निशान लग जाएगा इस तरह से। तो ये टोटल हमने लगभग, ये देखिए हम नॉर्मली 2 इंच बढ़ाते हैं, ये हमारा 3 इंच बढ़ गया है, इधर से इतना अंतर आ जाएगा हमारा। अब टोटल ये आता है 16 इंच, तो हाफ पॉइंट हमारा आ जाएगा 8 इंच पे। यहाँ पे ये हमारी सेंटर वाली लाइन आ जाएगी इस तरह से। सिमिलरली यहाँ भी हाफ पॉइंट लेंगे हम 8 इंच का। ये हमारी सेंटर वाली लाइन है। अब ये वाली लाइन हमारी यहाँ पे ऐसे है, ठीक है। डार्ट डालने के लिए इसका सेंटर पॉइंट लोगे आप, ये 12 है, सेंटर पॉइंट आ गया 6, और लगभग डार्ट भी हमें यहाँ पे 6.5 इंच तक लेनी है। ये हमारी डार्ट की लंबाई हो जाएगी, ये डार्ट डलेगी। अब हमें लेना है यहाँ से, पहले तो नीचे देखेंगे हमें कितना चाहिए मोहरी। यहाँ पे मोहरी हमें 8 इंच की रेडी चाहिए, तो टोटल 5 इंच यहाँ से ले लेंगे हम और 5 इंच यहाँ से ले लेंगे। ये सिलाई के अंदर भी दब जाएगा और आपके सफिशेंट बन जाएंगे आराम से। अब इस पॉइंट को इससे मिलाना है, इस तरह से मिलाना। देखिए ऐसे मिलाओगे तो ये गहराई ज़्यादा हो जाएगी और प्लाज़ो की शेप खराब आ जाएगी। आपको जब भी मिलाना है इसको ऐसे रख के मिलाएंगे आप, यहाँ से। अब इसी तरह से यहाँ भी इसको मिला देना है, इस पॉइंट से ठीक ऐसे ही रख के। अब यहाँ से देखिए ये जो चौंच हो गई है,
कोना निकल आया, इसको हटा देना है। तो इसको कोने को हटाने के लिए हम इस तरह से रख के शेप दे देंगे। ठीक है, तो ये शेप हमारी ऐसे आएगी। अब यहाँ पे हमें क्रोच बनाना है, तो ये जैसे हमारी सिलाई का निशान है, इसको रख के ऐसे क्रोच बना दीजिए। तो ये आती है हमारी फ्रंट पार्ट की। यहाँ से भी हमें 1/2 इंच डाउन करना है इस पॉइंट तक। इस पॉइंट तक ये 1/2 इंच डाउन हो गया है। ये फ्रंट पार्ट की कटिंग आ गई। बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों, ये लाइन तो हम इकट्ठी कट करेंगे, यहाँ पे सिर्फ 2 पार्ट को कट करेंगे। अब फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है, हमें करनी है बैक पार्ट की कटिंग। इसको ऐसे ही रखेंगे जिससे हमें आसानी रहेगी कटिंग करने में। अब पीछे की मार्किंग, यहाँ पे देखिए ये लाइन ऐसे थी सीधी, इससे 3 इंच ऊपर ले लीजिए। थाई भारी है ना हमारे, तो इस तरह से 3 इंच ऊपर ले लिया, यानी टोटल ये डिफरेंस लगभग 3.5 का हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ से वही 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है आगे। यहाँ पे भी 2 इंच एक्स्ट्रा, इधर भी 2 इंच आगे लेना है हमें, और यहाँ पे लेना है हमें 1.5 इंच आगे। अब इस पॉइंट को इससे मिलाना है, बट पहले इसको इससे मिला दीजिए ऐसे रख के। ज़्यादा गहराई आती दिख रही है आपको तो आप ऐसे भी कर सकते हो। इसको उठा के इस निशान को लगाने के लिए ये जो पॉइंट्स हैं, आपने पॉइंट्स लिए हैं, इस पॉइंट को यहाँ मिला दीजिए और इस पॉइंट को यहाँ मिला दीजिए। मिला के अब आप इसको इस तरह से रख लीजिए। अब देखिए अब आ जाएगी आपकी। तो यहाँ से इसको हमें ऐसे मिलाना है। अब यहाँ से देखिए इतनी गहराई नहीं लेनी है, यहाँ से हम लेंगे थोड़ी सी कम, क्योंकि पीछे वाला पार्ट है। तो इसको थोड़ा सा ऐसे मिला दीजिए, ऐसे। कटिंग ये होगी हमारी। यहाँ से ये ऐसे था, थोड़ा सा और मैंने इधर अंदर की तरफ इसको ले लिया है। ये देखिए ये इस तरह से हमारा कटिंग हो जाएगी। ठीक है, पॉकेट बनाने के लिए इसको टोटल मैं आपको बताती हूँ कि जैसे 1 इंच हम ऊपर फैब्रिक छोड़ते हैं, 6.5 इंच तक हम इसको हैंड के लिए रखते हैं, यानी लगभग हो गए 7.5 इंच, और लगभग 6 इंच आगे और कर लीजिए। तो उसके अकॉर्डिंग ये लगभग 15 इंच की आती है। कुछ सिलाई वगैरह का यानी 15.5 तक हमें इसकी लंबाई लेनी होती है। अब इस पॉइंट को इससे मिला दीजिए। पॉकेट इस तरह से लगाएंगे तो वो कंफर्टेबल रहती है। यहाँ से थोड़ी गोलाई देके आप इसको ऐसे कर सकते हो।